मौजूद हूँ मैं अलीगढ़ के विधानसभा इजलास में। मराठाओं का किला यह मौजूद है, लंबे समय से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। बताया जाता है मराठा किला में पहले तहसील चला करती थी। इजलास का नाम पहले इजलास हुआ करता था। लंबे समय पहले यह तहसील चला करती थी, लेकिन तहसील यहाँ से हाथरस रोड पर स्थित एक जगह पर शिफ्ट होने के बाद ये मराठा किला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। मराठा किला का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। मराठा किला मराठाओं का हुआ करता था, लेकिन आज के समय में मराठा किला अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, जिसको लेकर सुभाष चंद्र शर्मा यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी हैं। उनके द्वारा लंबे समय से इस किले की देखभाल की जा रही है। साफ सफाई निजी खर्चे से करवा कर यहाँ पर उनके द्वारा एक किले को नया आयाम दिया जा रहा है। आखिर क्या कुछ इतिहास है इस किले का, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए सीधे उन्हीं की ओर रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का किला है और क्या इसका इतिहास है। नमस्कार जी। जी, क्या इतिहास है इसका? ये मराठा किला था। जब मराठा यहाँ से गए, इसमें तहसील चलती थी। मराठा जो है आरबीएस कॉलेज आगरा, राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा को इसको दे गए थे। तहसील चलती थी। जब हम बहुत छोटे थे तो यहाँ लोगों के द्वारा बताया गया कि 2 रुपये 3 रुपये किराया आरबीएस कॉलेज आगरा को जाया करता था। तहसील हाथरस रोड पर जाने के बाद में इसकी दुर्दशा हुई और लोगों ने यहाँ गंदगी करना शुरू कर दिया और यहाँ ये पोजीशन हो गई कि दुर्गंध आती थी। प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि इसकी मोबाइल से अपना वीडियो बना के ले गए, मगर किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर हमने जो है लोगों का सहयोग लेकर के जेसीबी से इसकी सफाई करा दी, जिससे यहाँ दुर्गंध ना आए। अब मेला वगैरह होता है तो यहाँ पे कव्वाली वगैरह हो जाती हैं और बच्चे वगैरह खेल लेते हैं। तो ये बताइए, जैसे लंबे समय से दुर्दशा इसकी इस तरह की है, क्या स्थानीय प्रशासन या फिर कोई जनप्रतिनिधि उनके द्वारा बड़ा निर्णय क्यों नहीं लिया गया, या फिर इसे पुरातत्व विभाग को सौंपा जा सकता था? पुरातत्व विभाग को सौंपने के बाद इसमें कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके की चीज़ें भी लगाई जा सकती, इसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता, ऐसा क्यों नहीं हुआ? यदि प्रशासन जो है इसको नगर पंचायत के हैंडओवर कर देता तो नगर पंचायत अपने संरक्षण में लेके इसकी साफ सफाई व्यवस्था और रिपेयरिंग करा देती, जिससे यहाँ पे गरीब लड़कियों की शादियाँ होती रहती और बिल्डिंग मेंटेन रहती। मगर किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। किले के चारों ओर बड़ी बड़ी गुम्बद हैं, इसमें अंदर कमरे वगैरह भी बने हुए हैं। साफ तौर पर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा वो इन्हें दिखाएं जिस तरीके से गुम्बदें बनी हुई हैं। एक बड़ा सा गेट है। ये पुरातत्व विभाग को मिलने के बाद इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते हर रोज़ इसकी बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो रही है। तो किस नज़रिए से देखते हैं, कौन है इन सब का जिम्मेदार? इसके लिए जो है प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन जो है देख रहा है, किसी भी विभाग को भी दे सकता है इस बिल्डिंग को, जिससे इसका ये बिल्डिंग मेंटेन रहे, मगर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, केवल वीडियो बनाने के तक सीमित है। क्या कहेंगे, क्या कुछ खास है इस किले की, क्या कुछ खास बात है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी? पुराने समय में ये किला आलीशान हुआ करता था, लेकिन जर्जर बिल्डिंग है आज, तो क्या कुछ खास है इसमें? खास बात ये है कि ये बिल्डिंग जो है मराठाओं की है, एक मराठाओं की धरोहर है। इसको मेंटेन करने के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए, प्रशासन को भी आगे आना चाहिए, जिससे कि ये अलग दिखाई दे। इजलास में सबसे ऊंचे स्थान पर बनी हुई है, ये दूर तक दिखाई देती है। इसकी छत पे चढ़ करके पूरे इजलास का नज़ारा देखा जा सकता है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, इसकी छत पर चढ़कर पूरे इजलास का नज़ारा देखा जा सकता है। ये बिल्डिंग है पूरे तरीके से जर्जर अवस्था में दिखाई दे रही है। अगर मैं बात गंदगी की कहूँ तो मराठा किला इस समय गंदगी में तब्दील हो चुका है। लंबे समय से इसकी ओर प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है अब ये मराठा किला पूरे तरीके से जर्जर हो चुका है। ये 4 गुम्बद जो हैं इस आलीशान किले की पूरे तरीके से आकर्षित करने वाली गुम्बदें हुआ करती थी। लंबे समय से इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण है ये आलीशान किला अब जर्जर हो चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।